से चलती है, गंगोत्री में बहती है, फिर चली गंगा माँ ऋषिकेश में आती है। हरिद्वार बनारस से ये भक्तों गंगा सागर में आके ये मिलती है। गंगा आस्था की धारा, प्रेम की लहरें तथा परंपरा के स्रोत से लबालब एक नदी। पतित पावनी गंगा, पावनी गंगा, ओ पाप नाशिनी गंगा, नाशिनी गंगा, मुक्तिदायिनी गंगा। जिस तरह दीप ज्योति से और सीप मोती से अपनी शान बनाए रखता है, उसी तरह संसार में भारतवर्ष की प्रतिष्ठा को बचाए रखने में मां गंगा एक अहम भूमिका निभाती है। गंगा के बिना इस देश का मानचित्र अधूरा सा लगने लगता है। हमारा समाज, हमारा विश्वास, हमारी परंपरा, इन सब के साथ गंगा का अटूट संबंध है। असंख्य गुणों से भरी मां गंगा देखने में एक आम नदी की तरह होने के बावजूद बहुत खास है। तभी तो कहते हैं, मानो तो गंगा मां और न मानो तो बहता पानी। मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। जो स्वर्ग ने दी धरती को, जो स्वर्ग ने दी धरती को, मैं हूँ प्यार की वही निशानी। मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। जन्म से लेकर मृत्यु तक प्रत्येक धार्मिक तथा सामाजिक अनुष्ठान में गंगा जल का विशेष महत्व होता है। संसार में गंगा का जल ही एकमात्र ऐसा जल है जिसमें ठहराव आने के बाद भी कीड़े नहीं लगते। गंगा तेरा पानी अमृत, गंगा तेरा पानी अमृत झरझर बहता जाए, युग युग
से इस देश की धरती तुझसे जीवन पाए। गंगा तेरा पानी अमृत। आम लोगों के लिए गंगा का धार्मिक महत्व है, जबकि बड़े बड़े वैज्ञानिकों के लिए गंगा शोध का विषय है। गंगा इस धरा पे कैसे आई, इसे जानने के लिए हमें गंगा अवतरण की कथा का श्रवण करना पड़ेगा। अंशुमान का अर्धलीप का तब कुछ काम ना आया रे। भागीरथ हुआ तब कर सोना, वही ब्रह्मा के मन भाया रे। भागीरथ ने शंकर को साधा, शंकर को साधा, शिव जी ने गंगा को बांधा, गंगा को बांधा। हो आगे आगे भागीरथ पीछे गंगा की धार। तीर्थों में सर्वोत्तम जिसको कहते हैं राजा भगीरथ के हजारों वर्षों के कठिन तप से गंगा मां इस धरा पर प्रवाहित हुई। गोमुख को गंगा का उद्गम स्थान माना जाता है। गोमुख से निकलकर गंगा सागर में विलीन होने से पूर्व अनेक स्थानों पर मां गंगा ने अपने पड़ाव बनाए। जिन जिन स्थानों पर ये पड़ाव बने, वो सभी एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल के रूप में परिवर्तित होते चले गए। धन्य है मां गंगा, जिनके स्पर्श मात्र से संपूर्ण धरा पावन हो गई। गोमुख से गंगा सागर तक की लंबी यात्रा तथा यात्रा मार्ग में आने वाले प्रत्येक तीर्थ स्थलों की महिमा जानने के लिए आइए हम भी मां गंगा की लहरों के संग संग चलें। सर्वप्रथम हम दर्शन करेंगे गोमुख अर्थात मां गंगा के उद्गम स्थान के। यह स्थान हिमालय की दुर्गम पहाड़ियों पर समुद्र तल से लगभग 12,770 फुट की ऊंचाई पर है। अत्यंत दुर्गम रास्ते, कठिन चढ़ाई और इन सब के साथ साथ हिमस्खलन, यही वजह है कि प्रत्येक तीर्थयात्री के लिए गोमुख दर्शन सुलभ नहीं हो पाता। लेकिन मां गंगा के इस पवित्र तीर्थ को देखने की चाह भक्तों के मन में नवीन उत्साह भर देती है। परिणामतः तमाम कष्टों तथा बाधाओं को दरकिनार कर भक्तगण यहां आते रहते हैं। गोमुख तीर्थ के दर्शन करके स्वयं को धन्य करते हैं। सदियों से गंगा मां ने तृप्त सबको है किया, भारत की भूमि को है रूप स्वर्ग का दिया। ये स्वर्ग से आई है पाप हरने के लिए, उपकार अपना सब पे ही ये करने के लिए। गोमुख के बाद मां गंगा का अगला पड़ाव है गंगोत्री।
गोमुख से गंगोत्री की दूरी लगभग 18 किलोमीटर है। गंगोत्री को हिमालय का सबसे बड़ा ग्लेशियर भी कहते हैं। गोमुख की शिशु रूपी शांत गंगा जब गंगोत्री में प्रवेश करती है तो उसके लहरों में चंचलता समा जाती है। ऊंची ऊंची कटावदार चट्टानों पर उछलती कूदती गंगा एक शरारती बालिका की तरह बिना किसी की परवाह किए निर्विघ्न रूप से आगे ही आगे बढ़ती चली जाती है। ये है आदि शंकराचार्य निर्मित गंगा मंदिर। इसके समीप ही महर्षि भागीरथी जी का भी एक मंदिर है। सुनो ध्यान लगा के भक्तों, गंगा की अमर कहानी। जो भक्त हुए भागीरथ, उनकी है कथा सुहानी। सुनो ध्यान लगा के भक्तों, गंगा की अमर कहानी। जो भक्त हुए भागीरथ, उनकी है कथा सुहानी। ये स्थान शीतकाल में बर्फ से ढक जाता है, अतः यह 6 माह ही पूजा अर्चना हो पाती है। मां गंगा की पूजा से भक्तों के जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। यहाँ मई, जून तथा सितंबर अक्टूबर के समय श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती रहती है। मां गंगा के जल में स्नान करते ही शरीर से कष्टों का निवारण हो जाता है। बहती है गंगा जहां, ये वो पावन धाम। इस जल के स्पर्श से कटते कष्ट तमाम। सचमुच मां गंगा की माया निराली है। गंगा की माया निराली है, गंगा की माया निराली है। माया निराली है, मोक्ष ये देने वाली है। गंगा की माया निराली है, गंगा की माया निराली है। जो गंगा स्नान करे हो काया निराली है। गंगा की माया निराली है, गंगा की माया निराली है। हिम घाटियों के बीच अपना रास्ता बनाती, जन कल्याणार्थ आगे बढ़ती मां गंगा गंगोत्री के पश्चात अब ऋषिकेश में प्रवेश करती हैं। गंगोत्री से ऋषिकेश तक की यात्रा के लिए 248 किलोमीटर का मार्ग तय करना पड़ता है। ऋषिकेश की भूमि को मां गंगा ने पावन बनाया है। पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य कल कल करती मां गंगा का अनुपम सौंदर्य ऋषिकेश को दर्शनीय बनाता है।
इस पावन भूमि पर अनेक ऋषियों मुनियों ने तप किए। जहां मां गंगा हो, उस स्थल से उपयुक्त तपोभूमि भला और कहां हो सकती है। ऋषिकेश में मां गंगा पर बने 2 पुल अत्यंत आकर्षक हैं। ये पुल हैं लक्ष्मण झूला एवं राम झूला। लक्ष्मण झूला त्रयंबकेश्वर मंदिर के समीप है, जबकि राम झूला परमार्थ आश्रम के समीप बना है। यहाँ नित संध्या समय मां गंगा के मधुर भजनों से गंगा तट गुंजायमान रहता है। ऋषिकेश के समीप ही पर्वत की चोटी पर श्री नीलकंठ महादेव जी का विख्यात मंदिर है। ऋषिकेश के समीप ही पर्वत की चोटी पर श्री नीलकंठ महादेव जी का विख्यात मंदिर है। नीलकंठ पर्वत पे जाके शिव दर्शन पाए। नीलकंठ पर्वत पे जाके शिव दर्शन पाए। शिव पिंडी को भक्तों गंगा जल से नहलाए। भोले के नाम का जहाँ चर्चाम है। बगड़ बम बम लहरी टोलियां ये गहरी। ऋषिकेश से यात्रा करते हुए मां गंगा धीरे धीरे हरिद्वार तक आ पहुंचती हैं। पर्वतीय इलाकों से आने वाली मां गंगा इस मैदानी क्षेत्र में आकर शांति से आगे बढ़ने लगती हैं। हरिद्वार को मोक्ष द्वार भी कहते हैं। बहे गंगा धारा नजारा है प्यारा, चलो रे हरिद्वार। हरिद्वार का हृदय स्थल अर्थात हर की पौड़ी। हर की पौड़ी पे जाके नहाती है दुनिया सारी। हर की पौड़ी पे जाके नहाती है दुनिया सारी। अनेक छोटे बड़े मंदिरों से सजे इस घाट पर नित संध्या मां गंगा की आरती संपन्न होती है। जय हो गंगे मां। यहाँ मां गंगा के पवित्र जल में स्नान पूजन करने से सबका कल्याण हो जाता है। हर की पौड़ी के समीप स्थित है कुशावर्त घाट, जिसे कुशा घाट भी कहते हैं। ये दत्तात्रेय जी की तपस्थली है।
यहाँ पितरों का पिंडदान करने से मुक्ति प्राप्त होती है। गंगा के तट पर श्राद्ध कर्म करना अथवा अस्थि कलश आदि का गंगा में विसर्जन का विशेष महत्व है। सचमुच मां गंगे पतित पावनी है, मोक्षदायिनी है। स्कंद पुराणानुसार हरिद्वार क्षेत्र महादेव शंकर जी के अधीन था। 4 धामों की पवित्र यात्रा हरिद्वार ऋषिकेश से ही प्रारंभ होती है। बद्रीनाथ जी की यात्रा का शुभारंभ यहीं से होता है। अतः लोग इसे हरिद्वार अर्थात हरि से मिलने का द्वार कहते हैं। मां गंगा द्वारा पावन होने पर इसे गंगा द्वार भी कहा जाता है। धाम जाएंगे हम ज्योतियां जलाएंगे, गंगा धाम जाएंगे हम ज्योतियां जलाएंगे, ज्योतियां जलाएंगे हम गंगा दर्शन पाएंगे। दोने भी फूल हम भी लेके, हाँ लेके मां गंगे को चढ़ाएंगे। गंगा धाम जाएंगे हम ज्योतियां जलाएंगे, मनचाहा फल हम पाके, हाँ पाके मैया के गुण गाएंगे। गंगा धाम जाएंगे हम ज्योतियां जलाएंगे। यहाँ अनेक देवी देवताओं के पवित्र मंदिर हैं। इनमें मां मनसा देवी का मंदिर अत्यंत प्रसिद्ध है। ये है श्री पशुपतिनाथ जी का मंदिर। बम भोला बम भोला, बम 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 भोला, बम भोला बम भोला, बम 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 भोला, हे बम भोला बम भोला, बम बम मंदिर में पशुपतिनाथ जी की पंचमुखी मूर्ति है। बम 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 भोला, बम 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 भोला, हे बम भोला बम भोला, बम बम बम। हर की पौड़ी से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है भीमकौडा। कहते हैं माता कुंती की प्यास बुझाने हेतु भीम ने यहां अपने घुटने की चोट से जल प्रवाहित किया था। इस कुंड में गंगा जल आता है। भीमगोडा के रास्ते में ही पड़ता है प्राचीन काली मंदिर।
मंदिर अंग्रेजों के जमाने में तैयार किया गया था। ये है चंडी देवी का मंदिर। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ये भगवती मां का सिद्ध पीठ मंदिर माना जाता है। यहाँ अनेक धर्मशालाएं तथा साधु संतों के आश्रम बने हुए हैं। भजन कीर्तन के अलावा यहाँ भक्तों के आवास की भी सुविधा होती है। सचमुच धर्म और आध्यात्म का सामंजस्य गंगा तट पर बसी इस छोटी सी नगरी में सदा देखा जा सकता है। यहाँ गंगा तट पर कुंभ का विशाल मेला भी लगता है। मार्ग में जिन जिन स्थानों पर मां गंगा का पड़ाव आता है वो सभी स्थान पवित्र होते जाते हैं और भक्तों के लिए वो एक पवित्र धाम बन जाता है। बही तेरी धारा जिस जिस पथ से वही वही पथ बना तीरथ है, वही वही पथ बना तीरथ है। तुझको पाकर धन्य हुए हम, अमर हुआ भागीरथ है। कहीं हरिद्वार कहीं संगम, कहीं गंगा सागर अनुपम, हर तीरथ तेरा उत्तम। हर हर गंगे हर हर गंगे, हर हर गंगे हर हर गंगे। अमृत सा तेरा पानी, तू नदियों की महारानी, माँ तू है जग कल्याणी। हर हर गंगे हर हर गंगे, हर हर गंगे हर हर गंगे, हर हर गंगे हर हर गंगे, हर हर गंगे हर हर। यदि छोटे छोटे धामों का उल्लेख न किया जाए तो हरिद्वार के बाद सबसे उल्लेखनीय धाम आता है प्रयाग। प्रयाग अर्थात संगम। कितने सूरज उभरे डूबे गंगा तेरे बारे, युगों युगों की कथा सुनाए तेरे बहते धारे। तुझको छोड़ के भारत का इतिहास लिखा ना जाए। गंगा तेरा पानी अमृत झरझर बहता। यह स्थान इलाहाबाद के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ मां गंगा के संग यमुना जी तथा सरस्वती जी का संगम होता है। तीन पवित्र नदियों के मेल होने से इस क्षेत्र को तीर्थराज कहा जाता है। इलाहाबाद शहर में होने वाला कुंभ मेला विश्व प्रसिद्ध है। इस महापर्व पर आम श्रद्धालुओं के साथ साथ लाखों साधु संत देश के कोने कोने से यहां आते हैं। यह कुंभ महापर्व प्रत्येक 12वें वर्ष पर उस समय होता है जब बृहस्पति वृषभ राशि तथा सूर्य मकर राशि में आकर एक दुर्लभ खगोलीय तालमेल बनाते हैं। अपार जन राशि से भरी इस धार्मिक नगरी का रंग कुंभ के दिनों में कुछ और ही होता है। उस रोमांच का अनुभव यहां आकर ही किया जा सकता है।
इस धाम के बाद मोक्षदायिनी गंगा ने उस स्थान को पवित्र बनाया जिसके बारे में ऐसी मान्यता है कि संपूर्ण ब्रह्मांड में यही एकमात्र स्थान है जहां मृत्यु होने पर प्राणी मोक्ष प्राप्त करता है। ये स्थान है भगवान विश्वेश्वर की भूमि काशी। विश्वेश्वराय शिव विश्वेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय। विश्वेश्वराय शिव विश्वेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले। तीर्थों में श्रेष्ठ काशी जहां साक्षात भगवान विश्वनाथ निवास करते हैं, इसीलिए इसे अविमुक्त क्षेत्र माना जाता है। समस्त जगत को प्रकाशमान करने वाले काशी के प्रधान देव, सभी के पालक, संपूर्ण विश्व के नाथ श्री विश्वनाथ जी के वर्तमान मंदिर का निर्माण इंदौर की महारानी अहिल्याबाई ने सन 1776 ईस्वी में करवाया था। इसके शिखर को पंजाब नरेश श्री रणजीत सिंह जी ने सन 1848 ईस्वी में 22.5 मन स्वर्ण से मंडित कराया था। इसलिए काशी विश्वनाथ मंदिर को स्वर्ण मंदिर भी कहा जाता है। बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी का एक और नाम बनारस भी है। काशी का महत्व धर्म और आध्यात्म के साथ साथ शिक्षा एवं कला के लिए भी अत्यधिक है। यहां गंगा तट पर अनेक घाट हैं, जिसमें से हरिश्चंद्र घाट तथा मणिकर्णिका घाट बेहद प्रसिद्ध हैं। कहते हैं ये शहर भगवान शंकर के त्रिशूल की नोक पर बसा हुआ है। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः। संपूर्ण भारतवर्ष में काशी ही एक ऐसा स्थान है जो भोले शंकर जी को सर्वप्रिय है। तभी तो ऐसा माना जाता है कि प्रलय काल में सारी दुनिया भले ही नष्ट हो जाए, परंतु काशी अपने स्थान पर सलामत रहेगी। भगवान शंकर इस स्थान पर विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हैं। इसके समीप ही विशालाक्षी जी का मंदिर है। सती माता के कर्ण कुंडल इसी स्थान पर गिरे थे, अतः इस स्थान को शक्तिपीठ माना जाता है। इस तरह काशी नगरी में एक ही स्थान पर शिव एवं शक्ति का वास देखा जा सकता है। साधु संतों के लिए काशी से बेहतर अन्य कोई ऐसा स्थान नहीं जहां उन्हें अपनी साधना से धर्म और दर्शन की प्राप्ति इतनी आसानी से सुलभ हो। हिंदू धर्मावलंबियों का कोई भी मांगलिक कार्य तथा धार्मिक कर्मकांड काशी के बिना अधूरा सा रहता है। वृद्धावस्था में अधिकांश प्राणियों की यही इच्छा होती है कि उनका देह त्याग काशी में हो और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो। ऐसा माना जाता है कि इस स्थान पर मृत्यु से ठीक पहले स्वयं भगवान शंकर आकर अपने भक्त को तारक मंत्र सुनाते हैं।
स्वाहा ॐ स्वाहा भुवः भुवः। काशी में भगवान विश्वनाथ का एक और मंदिर है। संगमरमर द्वारा निर्मित इस सुंदर मंदिर में कई देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय हर हर भोले। काशी वाराणसी के गंगा तट से लेकर शहर की छोटी छोटी गलियों तक देवी देवताओं के अनंत मंदिर, संत महात्माओं के आश्रम, धर्मशालाएं आदि बने हुए हैं। मानसरोवर मोहल्ले में स्थित है ये आंध्रा आश्रम। इस स्थान पर आदि गुरु शंकराचार्य जी के दंड और चरण पादुका विद्यमान है। कैंट से रथ यात्रा मार्ग के मध्य स्थित है भारत माता मंदिर। मंदिर में देव प्रतिमा के स्थान पर संगमरमर को काट काट कर बनाया हुआ भारत का मानचित्र है। ये देखने योग्य है। इसमें समुद्र की गहराई तथा पर्वतों की ऊंचाई के ठीक ठीक माप हैं। गंगा नदी पर बना ये है राजघाट पुल। इस पुल के सबसे ऊपर सड़क तथा उसके नीचे रेल मार्ग बना हुआ है। ये पुल काशी को मुगल सराय से जोड़ता है। गंगा पर बना दूसरा पुल पंटून पुल के नाम से जाना जाता है। गंगा पार कर रामनगर जाने के लिए इसी पुल का उपयोग किया जाता है। दिन भर काशी के तीर्थ स्थानों को देखने के बाद सभी श्रद्धालु सायंकाल गंगा के तट पर वापस लौटते हैं। हरिद्वार की तरह यहां भी मां गंगा की भव्य आरती होती है। सायंकाल शंखनाद के स्वर से जहां संपूर्ण गंगा क्षेत्र गुंजायमान होता है, वहीं एक साथ चलते अनेक दीपकों की रोशनी से गंगा तट भी विशेष रूप से आलोकित हो जाता है। इस सुंदर आरती के दर्शनाभिलाषी सिर्फ भारतीय ही नहीं बल्कि विदेशी पर्यटक भी हैं। जय गंगे मां, जय काशी धाम। यहां से चलकर मां गंगा धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई झारखंड के सुल्तानगंज क्षेत्र में प्रवेश करती हैं। सुल्तानगंज अर्थात बाबा वैद्यनाथ का स्थान।
यहाँ मां गंगा उत्तर वाहिनी है। भोले शंकर जहां चले महागंगा भी वहीं मिले। प्रत्येक सावन में लाखों श्रद्धालु बाबा वैद्यनाथ पर जल चढ़ाने यहां आते हैं। क्या छोटा, क्या बड़ा, क्या स्त्री, क्या पुरुष, सभी पे एक समान जोश रहता है। गेरुआ कपड़े तन पर डाले, कांधे पर कांवड़ उठाए, लाखों श्रद्धालु बोल बम का जय घोष करते भोले बाबा को मनाने चल पड़ते हैं। बाबा बैजनाथ जी, बाबा बैजनाथ जी, करे है बेड़ा पार, कवरिया चल है तू, कवरिया चल है तू, बोल के जय जयकार, कवरिया चल है तू, कवरिया चल है तू। बाबा वैद्यनाथ धाम में भी मुख्य मंदिर के समीप ही माता पार्वती का एक मंदिर है। दूसरे शब्दों में यहां भी शिव तथा शक्ति एक साथ विराजमान है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। बाबा वैद्यनाथ धाम के इस मंदिर को रावणेश्वर वैद्यनाथ भी कहते हैं। जनश्रुति है कि इस शिवलिंग को रावण अपनी लंका ले जाना चाहते थे, परंतु देवताओं की माया से उनकी इच्छा अधूरी रह गई और बाबा वैद्यनाथ यहीं स्थापित हो गए। यह शिवलिंग भोले शंकर के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ऐसा लगता है मां गंगा सुल्तानगंज की भूमि को धन्य करने के बाद अब विश्राम करना चाहती हैं। गोमुख से सुल्तानगंज तक की लंबी यात्रा के बाद अब मां गंगा की लहरों में थकावट समा चुकी है। मां गंगा अपने विश्राम स्थल अर्थात गंगा सागर की ओर बढ़ती हैं। ये पवित्र स्थल है पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता से ही गंगा सागर के लिए जाया जाता है। कोलकाता आने वाले श्रद्धालु यहां स्थित मां काली के मंदिर दर्शन एवं पूजन अवश्य करते हैं। जिक्र कोलकाता का हो और बात दुर्गा पूजा की न हो, ये तो सरासर अन्याय होगा।
सचमुच कोलकाता की दुर्गा पूजा अद्वितीय है, तभी तो ये विश्व प्रसिद्ध है। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी। ये महानगर सिर्फ धार्मिक ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक क्रियाकलापों में भी अग्रसर है। श्री रविंद्रनाथ टैगोर की देन रविंद्र संगीत तो संपूर्ण बंगाल की फिजाओं में समाहित है। कोलकाता आने वाले पर्यटकों को ये सर्वाधिक आकर्षित करने वाला हावड़ा स्थित विश्व प्रसिद्ध हावड़ा ब्रिज है। इसके अलावा यहां बने निको पार्क की सुंदरता भी सभी का मन मोह लेती है। अब आप देख रहे हैं साइंस सिटी। यह है कोलकाता का विक्टोरिया मेमोरियल। कोलकाता का थोड़ा भ्रमण कर आइए अब हम फिर एक बार गंगा की लहरों के साथ उनके विश्राम स्थल गंगा सागर की ओर चलें। गंगा दर्शन की लागी लगन पूरी कर दो प्यास मेरी। गंगा दर्शन की लागी लगन पूरी कर
ये है गंगा सागर। गंगा सागर वो स्थान है जहां मां गंगा सागर में विलीन हो जाती हैं। गंगा और सागर का एकात्म रूप ही गंगा सागर कहलाता है। गोमुख से मां गंगा की यात्रा प्रारंभ होती है और गंगा सागर में संपन्न। इस बीच लगभग 2427 किलोमीटर का मार्ग मां गंगा तय करती हैं। इस पवित्र धाम के बारे में लोकोक्ति है, सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। जहां मिली सागर से गंगा कर 100 रस्ते पार, तीर्थों में सर्वोत्तम जिसको माने ये संसार। सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। जहां मिली सागर से गंगा कर 100 रस्ते पार, तीर्थों में सर्वोत्तम जिसको माने ये संसार। सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। वर्षों पूर्व इस धाम का संपूर्ण क्षेत्र घने जंगलों से घिरा एवं आदमखोर जानवरों से भरा हुआ था। इसके दुर्गम मार्ग भक्तों के लिए बाधा का कारण बनते थे। कालांतर में सरकार के प्रयास तथा स्थानीय लोगों की मदद से गंगा सागर यात्रा को सुविधाजनक बनाया गया है। तभी तो प्रतिवर्ष मकर संक्रांति के दिन यहां लाखों श्रद्धालु गंगा स्नान कर अपने जीवन को धन्य करते हैं। एक बरस बस एक दिन वहाँ भारी मेला लागे जी। गंगा सागर तट वहीं पहुँचे जिसकी किस्मत जागे जी। दुखों से पीड़ित नर नारी होते हैं हर सुख के अधिकारी। जन्म जन्म के पाप कटे इस जल में डुबकी मार। तीर्थों में सर्वोत्तम जिसको माने ये संसार। सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। लाखों की भीड़ सागर तट पर ही एकत्रित होती है। यहां स्थायी आवास न होने के कारण तंबुओं में रहने तथा सामूहिक भोज आदि की व्यवस्था की जाती है। संक्रांति के दिन पौ फटते ही सभी श्रद्धालु स्नान करके समुद्र देव की पूजा करते हैं। गोमुख से इठलाती, बल खाती, चंचल, मासूम बालिका की तरह आगे बढ़ने वाली गंगा जी गंगा सागर तक आते आते बिल्कुल शांत हो जाती हैं। ऐसा लगता है जैसे कि अपने पिछले तीर्थों से बिछड़ने का दर्द इनकी लहरों में समा गया हो। गंगा और सागर का मिलन जहां एक ओर अद्भुत दृश्य उत्पन्न करता है, वहीं गंगा को सागर में विलीन होता देख मन उदास हो जाता है। गंगा सिर्फ एक नदी ही नहीं, बल्कि हमारी आस्था है, भावना है, हमारी संस्कृति का परिचायक है। तभी तो गंगा नदी देवी के रूप में पूजी जाती है। इसे हम गंगा जी कहकर पुकारते हैं।
ये समस्त भारतवर्ष की आत्मा है। इनकी महिमा का बखान करना कठिन ही नहीं, असंभव है। ऐसी पतित पावनी मोक्षदायिनी मां गंगा को हमारा शत शत बार नमन। जय मां गंगे।